Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, और एक बलून है जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो उसकी हाइट मतलब वो कितनी हाइट मूव कर रहा है 88.2 मीटर की हाइट पर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एक टाइम पे 60 डिग्री था और कुछ टाइम बाद बलून ऑब्वियसली आगे चला गया, तो आगे जाने का उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री बन गया, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री बन गया। तो अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून अपने को पता करना है इस इंटरवल के अंदर। अब पहले तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1.2 मीटर टॉल, तो देखो क्या बोला 1.2 मीटर टॉल लड़की है और उसके क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई है कि स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड, ठीक है, यानी हाइट दी हुई है लड़की की। इसका मतलब एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, तो अपन ने जब हाइट एक बॉय की दी हुई थी तो हमने उसकी आंखों से वो लाइन को माना था, ठीक है, एक पॉइंट से नहीं माना था। तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फिर से 1.2 मीटर जब अपन ले रहे हैं तो लड़की की आईज से यानी अपन उसकी हाइट से, ऊपर की हाइट से 1.2 मीटर ऊपर से एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहले मैंने बनाया 1.2 मीटर की लड़की बना दी यहाँ पे CD, ठीक है। उसके बाद जो बलून है वो 88.2 मीटर का है, तो पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर बाद में बी पॉइंट पे गया, तो जब ए पॉइंट पे गया तो उसके लिए एंगल बना दिया 60 डिग्री। CG लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे एक DH लाइन है वो खींच दी नीचे से ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब अगला पॉइंट था बी, उसको भी जोड़ा तो वो हो गया BG, ठीक है। लेकिन वो जो है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 थी। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ग्राउंड लेवल से 88.2 है, तो जो आई लेवल है उस गर्ल का मतलब यहाँ पर वहाँ से कितना होगा 88.2 माइनस 1.2 यानी कितना हो जाएगा वो 87, ठीक है। तो 87 मीटर हमको जो है वो हाइट मतलब यहाँ से हाइट मिल गई है ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमको निकालना है बेस। सबसे पहले हमने क्या किया, छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ACE ट्रायंगल के अंदर जब BG 87 बता दिया तो AE भी 87 ही होगा, है ना। तो AE/CE इक्वल्स टू 1060 डिग्री हो जाएगा। देखो AE/CE इक्वल्स टू 1060 डिग्री हो गया, है ना। AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू है, देखो देख लेते हैं। AE की वैल्यू उसने रखा है AF-EF, नहीं भी रखते तो आप चलेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको 87 बता दिया कैसे निकालना है, ये डायरेक्ट स्टेप भी करी ये बस, लेकिन पहले बता देना पड़ेगा। तो AF-EF भी लिखते सही है, 87/CE इंटू इक्वल टू √3। तो यहाँ से CE इक्वल हो जाएगा 87/√3, और हाँ सॉल्व कर लोगे उसको, रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर लोगे आप, तो 29√3 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर अब ट्रायंगल BCG लेंगे हम, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो उसके अंदर BG/CG यानी परपेंडिकुलर वन बेस इक्वल टू 1030 डिग्री। BG इक्वल टू ओबियसली फिर से 87 आएगा, ठीक है। CG की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CG की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87√3 मीटर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून हमको निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल यानी E से G तक के। तो EG कितना है, CG माइनस C EG है, तो EG इक्वल टू CG माइनस CE। तो CG की वैल्यू 87√3 और उसके 29√3, तो माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 58√3 मीटर। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car as as an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with an uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है टावर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे है, और वो जो हाईवे जा रहा है टावर के फुट तक के आ रहा है। तो अब टावर पर खड़ा हुआ आदमी और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कार के जो एंगल है पहले वो था 30 डिग्री, फिर 6 सेकेंड लेटर वो कार आगे आई यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है।
तो अब अपने को बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से कार जो है कितने टाइम में वहाँ पहुंची, यानी हमको टाइम पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है हम सबसे पहले पता करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी हमने क्या किया, इनिशियल पोजीशन जो है कार की, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन क्या है, सी है, फिर उसके बाद कहाँ पे आया, डी पे आया। ठीक है, तो पहले ए बी डी ट्रायंगल लिया, यानी ट्रायंगल ए डी भी लिखा हुआ है, तो ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू 1060 डिग्री, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो वहाँ से डी बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई √3। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ए बी सी लेंगे, तो यहाँ पर भी ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 1030 डिग्री होगा। बी सी को लिख सकता हूँ मैं बी डी प्लस सी डी। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद बी डी प्लस सी डी को ट्रांसफर कर दिए तो ए बी √3 है ना। तो उसके बाद बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू है ए बी बाई √3, बी डी डी बी एक ही बात है, तो ए बी बाई √3, ए बी बाई √3 को हमने ट्रांसफर किया तो हो जाएगा डी सी इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3। वहाँ से आपने ए बी कॉमन निकाला तो √3 माइनस 1/√3, उसको आप सॉल्व करोगे तो 2/√3 बच जाएगा। अब 2/√3 इंटू ए बी, तो डी सी की वैल्यू होगी 2/√3 ए बी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बची, अब डीसी की वैल्यू बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो डायग्राम पे। डीसी यानी इतना सी से डी तक के जाने में उसको 6 सेकंड लगा। ठीक है, तो 6 सेकंड लगा और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने 2√3 टू ए बी बाई √3। ठीक है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। और डीवी, अब डीवी कितना है, डीवी है ए बी बाई √3 है ना। तो अब उतने को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, और यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, 6 सेकेंड्स, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, स्पीड स्पीड लगी है 2ab, देखो टाइम डिस्टेंस क्या है 2ab बाय √3। ठीक है, और टाइम टेकन कितना है 6 सेकेंड्स। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि 2ab बाय √3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये जो है ये हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा 2ab बाय 6√3। तो इस तरह से 2ab बाय 6√3 अभी ऐसे रहने दो, है ना। तो ये क्या मिल गई अपने को, स्पीड मिल गई। अब अपने को फिर से क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है ab बाय √3, और अपने को निकालना क्या है टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हो रही बात, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अपना क्या निकला था 2ab बाय 6√3, ये क्या था हमारा जो स्पीड है वो था। तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब देखिए यहाँ पर आगे ये वाली देखिए, अब डिस्टेंस ये वाले इसमें अपने निकालना है, डिस्टेंस कितना है ab बाय √3 के होल अपॉन में डिस्टेंस तो लिख दिया। अब क्या लिखेंगे अपन, स्पीड कितनी है 2ab बाय 6√3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा आगे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको ab बाय √3 नीचे वाले को उल्टा करके, वो हो जाएगा 6√3 बाय 2ab। ठीक है, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो हमारी जो स्पीड हमको मतलब टाइम जो लगा वो हमने निकाल दिया। बस इतना ध्यान रखना कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Question number 16. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line which with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ठीक है, height of the tower 6 मीटर है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन थोड़ा सा 15 तो 16 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पूरी बुक के अंदर। आपको पहले के 14 क्वेश्चन तो इजी लगेंगे, लेकिन 15 और 16 थोड़े टफ है। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, एक 4 मीटर अवे एक 9 मीटर अवे, और जो एंगल है
वो स्ट्रेट लाइन में ही है, और एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझता है आपको कि दोनों एंगल्स का सम जो होगा 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल को मैंने माना थीटा, तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, क्यों, दोनों एंगल को सम करो तो 90 आएगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसर, जैसे 90 एक 90 माइनस थीटा है, ठीक है, सॉरी, एक 90 माइनस थीटा है और एक प्लस थीटा है, सॉरी थीटा है, तो थीटा से थीटा हट गया, बच्चा 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एंगल्स। हाँ, तो यहाँ पर इसलिए एक 90 माइनस थीटा माना हुआ है, 90 माइनस थीटा जो है छोटा होगा और थीटा जो है वो पास वाला दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको क्या करना है कि हाइट 6 मीटर है प्रूव करना है, तो पहले एंगल्स भी तो बात करनी, एंगल्स भी तो निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए क्यू आर, उसके अंदर जो है हमको पता है ए क्यू बाई क्यू आर क्या होगा, ए क्यू बाई क्यू आर होगा टेन थीटा के इक्वल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया ए क्यू बाई 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। फिर हम ट्रायंगल ए क्यू एस लेंगे। अब ट्रायंगल ए क्यू एस के अंदर क्या होगा, 1090 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, उसमें भी क्या आएगा ए क्यू बाई 9, ए क्यू बाई 9 आ गया, क्यों, ए क्यू बाई एस क्यू है तो एस क्यू के लिए 9 है, तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ए क्यू बाई 9। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ए क्यू, मतलब एक एल एच एस से मल्टीप्लाई, आर एच एस से मल्टीप्लाई, ये इधर, ठीक है। तो 10 इंटू कॉट 1 होता है, अगर नहीं समझ में आया तुम बता देता हूँ कैसे। ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर 9 4 36, अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखो, ठीक है, इंटू कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, आपको पता है रेसिप्रोकल वाले से 10 से 10 कैंसिल हुआ, बच गया 1, इसलिए वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यू स्क्वायर कितना होगा 36, तो ए क्यू की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6। तो हाइट कैन नेवर भी नेगेटिव, हाइट कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसलिए ए क्यू जो देखो ए क्यू की वैल्यू हो गई 6 मीटर। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।